गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 5 तक सम सॉल्व किए थे। आज आप देखो 6 सम। सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक लड़के का नेम है जो क्या चाहता है? सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक फ्रेम में एक पिक्चर पुट करना चाहता है, मतलब एक पिक्चर लगाना चाहता है। ठीक है, उसके पास क्या है? एक फ्रेम है जिसमें वो पिक्चर लगाना चाहता है, पिक्चर डालना चाहता है। द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है वो इतनी चौड़ी है, कितनी? 7 and 3/5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर। ये कहते हैं कि फ्रेम में फिट होने के लिए, टू फिट इन द फ्रेम, फ्रेम में फिट होने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। इससे ज़्यादा उसकी विड्थ नहीं हो सकती। मतलब अगर इससे ज़्यादा हुई ना तो वो पिक्चर जो है, जो फोटो है, वो फ्रेम में फिट नहीं होगी। यही कहना चाहता है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो हमें पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा? हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो हमें पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा? आप बताओ मुझे, इस पिक्चर की बात हो रही है जिसकी विड्थ कितनी है? 7 and 3/5 सेंटीमीटर। और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है कि पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा। यानी वो पिक्चर जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रेम में फिट नहीं हो रही। हमें क्या बोला कि फ्रेम में फिट होने के लिए ना पिक्चर की विड्थ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइन से हमें ये इस बात का पता चला, क्योंकि इसने पिक्चर को काटने की बात की है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पिक्चर की विड्थ है वो इससे ज़्यादा रही होगी, तभी तो वो पिक्चर को काटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। कितना पिक्चर को आपको काटना पड़ेगा। देखो हमें तो इतनी विड्थ चाहिए ना। इसने क्या कहा? टू फिट इन द फ्रेम। अगर फ्रेम में फिट होना है द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो शायद ये पिक्चर ज़्यादा चौड़ाई की है, ज़्यादा विड्थ है इसकी, ये वाली विड्थ, तभी तो इसे काटने की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे? इस ज़्यादा वाली विड्थ में से ये वाली विड्थ माइनस कर देंगे। जो विड्थ एक्स्ट्रा हमें मिलेगी वो काटनी पड़ेगी हमें। सपोज करो मैं आपको अगर कहती एक पिक्चर है जो 10 सेंटीमीटर विड्थ की है, मतलब इतनी चौड़ी है। ठीक है, और फिर मैं आपको कहती कि मेरे पास एक फ्रेम है, उसमें पिक्चर को फिट करने के लिए उस पिक्चर की विड्थ 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको कहती कि पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, तो आप कहते ना कि इन दोनों को माइनस कर दो और 3 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा है उसे काटना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर चल रही है कि पिक्चर की विड्थ आपको पता है 7 and 3/5 सेंटीमीटर, और पिक्चर को काटने की बात चल रही है, यानी पिक्चर की विड्थ ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? फ्रेम में फिट होने के लिए इतनी विड्थ होनी चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस ज़्यादा वाली विड्थ में से ये वाली विड्थ माइनस कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा विड्थ आंसर में आएगी उसे काटना पड़ेगा फिर हमें। तो देखो फिर 6 सम की स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे हम द विड्थ ऑफ द पिक्चर, की पिक्चर की विड्थ एक्चुअल में है कितनी। पिक्चर की विड्थ कितनी गिवन है हमें? 7 and 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर हमें इतना बोला था कि फ्रेम में फिट होने के लिए पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। कि फ्रेम में फिट होने के लिए पिक्चर की विड्थ 7 and 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की रिक्वायर्ड विड्थ क्या है? फ्रेम में फिट होने के लिए जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो कितनी है? 7 and 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमसे पूछा क्या कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड। द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, कि कितनी हमें पिक्चर की विड्थ काटनी पड़ेगी। देखो हमें तो इतनी विड्थ चाहिए है ना। अब पिक्चर में से क्या करेंगे? पिक्चर की इतनी विड्थ है,
इस विड्थ में से ये वाली विड्थ माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा विड्थ आएगी वो आपको काटनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 and 3/5 सेंटीमीटर में से क्या माइनस कर देंगे, 7 and 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे माइनस किया जाता है, पहले तो इन्हें क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो 5 7 ज़ा 35, 35 and 3 38/5 सेंटीमीटर, माइनस 10 7 ज़ा 70, 70 + 3 73/10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जब भी हमें प्लस माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अब आप मुझे बताओ 5 और 10 का मैं एलसीएम क्या लूँ, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए। अब 5 और 10 दोनों की टेबल में क्या आ सकता है, 10 ही आ सकता है ना, वैसे तो 20 भी आएगा 30 भी आएगा, बट हम छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं। 5 और 10 दोनों की टेबल में क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, तो मैंने 10 एलसीएम ले लिया। अब 10 को आप डिवाइड करो 5 से, तो क्या आएगा, 2 की 38 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की जब 38 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 8 ज़ा 16, 6 and 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 76 सेंटीमीटर आ गया। फिर माइनस का साइन है, देखो 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 की इससे मल्टीप्लाई, 73 1 ज़ा 73 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्हें माइनस करो, 76 में से 73 माइनस करोगे तो 3 बाय में क्या है 10 सेंटीमीटर। अब क्या पता चला आपको कि ये जो विड्थ थी पिक्चर की ये विड्थ थी ना एक्चुअल में, उसमें से जब हमने रिक्वायर्ड विड्थ को माइनस किया तो एक्स्ट्रा विड्थ ये वाली बची है, यानी पिक्चर में ये विड्थ फालतू की है और यही विड्थ हमें फिर काटनी पड़ेगी, पिक्चर की ट्रिम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 3/10 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। ठीक है, कितनी पिक्चर की कितनी विड्थ हमें काटनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो 7th सम, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने खा लिया, ईट एट ईटन सुना है ना, वो एट मतलब खाने वाला है ये। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, रितु ने 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल खा लिया। इसका क्या मतलब है 3/5 पार्ट का, कि अगर एप्पल के 5 बराबर पार्ट किए जाएं तो उसमें से रितु ने कितने खा लिए, 3 खा लिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एप्पल, देखो रितु ने क्या किया, एप्पल के 5 बराबर हिस्से किए हैं, उसमें से 3 पार्ट खा लिए रितु ने, और जो पार्ट बचा कितना, 5 में से 2 बचा ना, तो रिमेनिंग एप्पल यानी जो बचा हुआ एप्पल है वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। जो बचा हुआ एप्पल है यानी कि 2/5 पार्ट वो सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया, हमने फाइंड तो कर लिया, 2/5 पार्ट खा लिया। FNB में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हु हैड द लार्जर शेयर, किसको एप्पल का ज़्यादा हिस्सा मिला। देखो रितु ने 5 में से 3 पार्ट खाए हैं और सोमू यानी उसके भाई ने 5 में से 2 पार्ट खाए हैं, तो किसने ज़्यादा खाया आप बताओ मुझे, लार्जर शेयर किसे मिला है, ज़्यादा हिस्सा किसे मिला, रितु को मिला है, ठीक है। बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा मिला, देखो आप 5 में से 3 इसने खाए, 5 में से 2 सोमू ने खाए, 2 तो दोनों ने ही खाए हैं ना, रितु को कितना ज़्यादा मिला है, 5 में से 1 पार्ट रितु को ज़्यादा मिला है, ठीक है। 2 तो दोनों ने बराबर ही खाए हैं, बस 1 पार्ट रितु ने ज़्यादा खा लिया। वही आपसे पूछा है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया रितु ने, तो रितु ने 5 में से 1 पार्ट ज़्यादा खाया है, ठीक है। तो देखो 7 सम FNB में कैसे करना है, आप पहले लिखोगे पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु, रितु के द्वारा खाया गया एप्पल का पार्ट कितना था 3/5,
मतलब एप्पल के टोटल 5 पीस किए गए थे बराबर बराबर, जिसमें से रितु ने कितने खा लिए? 3 खा लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, फिर सोमू ने कितना खाया? तो सोमू के द्वारा खाया गया एप्पल का पार्ट कैसे निकालेंगे? देखो एप्पल के टोटल कितने पार्ट थे? 5 में से 5 पार्ट पड़े थे पहले प्लेट में। ठीक है, उसमें से 3/5 पार्ट तो कौन खा गई? रितु खा गई। तो ये जो टोटल पार्ट्स हैं 5 में से 5, ये टोटल है ना, 5 में से 5, इसमें से आप रितु ने इतना पार्ट खा लिया, 5 में से 3 पार्ट खा लिए, तो इसे माइनस कर दो। जो बचा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, और जो बचा हुआ एप्पल का पार्ट है वो सोमू खाएगा फिर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। टोटल जितने पार्ट्स थे एप्पल के 5/5 थे, है ना। उसमें से रितु ने कितना पार्ट खा लिया? 3/5 पार्ट खा लिया। तो मैंने टोटल में से यानी 5/5 में से 3/5 पार्ट माइनस कर दिया। अब देखते हैं कितना बचा सोमू के लिए। वैसे तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि 2/5 बचा है, बट हमें सोल्व कैसे करना होता है वो ऐसे करना होता है। टोटल पार्ट्स आप देख लो, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5/5 है ना, जिसमें से रितु वाला पार्ट माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो सोमू खा लेगा। 2 ही तो परसेंट की बात हो रही है। ठीक है, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 ही ले लें। अब 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5। अब माइनस का साइन, 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 की 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3। तो कितना आया? 5 - 3 2/5। तो सोमू कितना पार्ट खाएगा एप्पल का? 2/5 पार्ट खा लेगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 पार्ट तो रितु ने खा लिए, तो बचे कितने? 5 में से 2 ही पार्ट तो बचे हैं, वो सोमू खाएगा, मतलब उसका भाई खा लेगा। फिर आपसे पूछा था हु हैड द लार्जर शेयर, किसको एप्पल का ज़्यादा पार्ट मिला है। अब आपको पता है ना, 5 में से 3 पार्ट रितु ने खाए हैं, और 5 में से जो 2 पार्ट बचे थे वो सोमू ने खाए, तो ज़्यादा किसने खाए हैं? रितु ने खाए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। हमें पता है भाई 3/5 तो 2/5 से बड़ा होता है, मतलब ये 3/5 बड़ा है ना, और ये किसका पार्ट है? रितु का पार्ट है। तो रितु को क्या मिला है? एप्पल का ज़्यादा शेयर मिला है। तो हम क्या लिखेंगे? सो रितु हैड द लार्जर शेयर ऑफ एप्पल। ठीक है, रितु को क्या मिला है? एप्पल का लार्जर शेयर मिला है। फिर आपसे पूछा था बाय हाउ मच, कि कितना ज़्यादा मिला है। देखो 2 पार्ट तो दोनों ने ही खाए हैं, रितु ने 1 पार्ट ज़्यादा खाया है, यानी 5 में से 1 पार्ट रितु को ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/5 और 2/5 का डिफरेंस निकालते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों में फ़र्क कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन, यहाँ दिस इम्प्लाई का साइन लगाना, डिफरेंस बिटवीन 3/5 एंड 2/5, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का फ़र्क कितना है। तो 3/5 में से हम क्या करेंगे? 2/5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही तो डिफरेंस निकाला जाता है। 5 और 5 का एलसीएम लो, 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन, 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों का फ़र्क कितना है? 1/5 का, यानी ये वाली वैल्यू जो बड़ी है ना, कितनी बड़ी है? 1/5 बड़ी है, यानी रितु को कितना पार्ट एक्स्ट्रा मिला है? 1/5 एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस रितु गोट 1/5 पार्ट ऑफ एप्पल more than his brother। सॉरी, more than her brother। ठीक है, अब देखो आप 8th सम। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया
और कितने टाइम में फिनिश कर दिया उसने पिक्चर को कलर करना, 7/12 आवर। मतलब माइकल ने इतना टाइम लिया है पिक्चर को कलर करने में, 7/12 आवर। और वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने उसी पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लिया, 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर, किसने लंबे टाइम तक काम किया, मतलब किसने ज़्यादा टाइम लिया, एक्चुअल में ये पूछना चाहता है। बाय वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज़्यादा लिया ये भी आपने बताना है। ज़्यादा तो लिया ये तो बताओ कि माइकल ने ज़्यादा लिया या वैभव ने, नाम भी बताओ, और साथ में उसने कितना टाइम ज़्यादा लिया। जब भी आपसे ऐसे पूछे ना कि कितना ज़्यादा कितना कम, दैट मीन्स आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि 10 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे डिफरेंस करके बताओगे ना कि 2 ज़्यादा है। या फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि 9 कितना छोटा है 12 से, तो आप डिफरेंस करके बताओगे कि 3 छोटा है। तो जब भी कितना बड़ा कितना छोटा ऐसे करके कुछ पूछा जाए ना, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसमें भी तो आपसे यही पूछा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कि उसने कितना ज़्यादा टाइम लिया। तो डिफरेंस करके बता देना कितना ज़्यादा लिया। पहले ये तो पता कर लो कि किसका टाइम ज़्यादा है, उस पर्सन का नेम बताओ कि माइकल है या वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया पिक्चर को कलर करने में। फिर आप टाइम का डिफरेंस करके और बता देना कि उस पर्सन ने इतना ज़्यादा टाइम लिया है। तो देखो, टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर। माइकल के द्वारा लिया गया टाइम पिक्चर को कलर करने में कितना था, 7/12 आवर। और टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर, वैभव ने कितना टाइम लिया उस पिक्चर को कलर करने में, तो वैभव ने लिया था 3/4 आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हु वर्कड लॉन्गर, किसने लंबे टाइम तक काम किया है, किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया। तो दोनों के टाइम को कंपेयर करवाओ, माइकल ने इतने टाइम तक काम किया, वैभव ने इतने टाइम तक, देखते हैं किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया। दोनों के टाइम को ही तो कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग 7/12 आवर एंड 3/4 आवर। दोनों के टाइम को कंपेयर करवाते हैं। एक साइड तो लिख लिया मैंने 7/12, एक साइड लिख लिया 3/4। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करवाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम बड़ा है, ये वाला या ये वाला। तो कैसे पता करते होते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है दोनों के, 12, और यहाँ क्या है 4। सेम करना है हमें डिनोमिनेटर। एक ऐसा नंबर सोच लो जो दोनों की टेबल में आता हो, 12 की टेबल में भी और 4 की टेबल में भी। तो दोनों की टेबल में 12 आता है ना, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बना लेंगे। यहाँ पर तो 12 है ही, इसे तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे 12 बना लेते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बनाने के लिए, 3 से। 4 3 = 12। जब यहाँ 3 से करी तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तो 7/12 ही रहेगा, इसे तो छेड़ा ही नहीं हमने। तो देखो इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 बाय 4 3 = 12। दोनों का डिनोमिनेटर 12 बन गया ना। अब क्या कंपेयर करवाना, इसने माइकल, ये माइकल का टाइम है ना 7/12, तो इस टाइम का मतलब क्या है, माइकल ने 12 में से 7 आवर लिए हैं और वैभव ने 12 में से 9 आवर लिए हैं। तो बताओ आप किसने ज़्यादा टाइम लिया। ये वाला टाइम ज़्यादा है ना, ये किसका टाइम है, ये वाला टाइम तो 3/4 वाला है। ये 3/4 किसका टाइम था, वैभव का। तो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम, वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम। यहाँ पर साइन भी पुट कर देना, 7/12 बड़ा है 9/12, 9/12 बड़ा है ना, तो इसकी साइड इस तरह से रहेगा। ठीक है, हमें पता चल गया था कि 9/12 बड़ा है। ये 9/12 आया कहाँ से था, 3/4 से। इसी से तो फाइंड किया। 3/4 किसका टाइम था, वैभव का, यानी वैभव का टाइम ज़्यादा है। सो वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम, वैभव ने लंबे टाइम तक काम किया है। अब हमसे पूछा था कि बाय हाउ मच, बताओ कितना लंबे टाइम तक। तो हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वैभव वर्कड
फॉर लॉन्गर टाइम बाय, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और जब भी आप, मैंने आपको बताया ना, जब भी आपसे पूछे कि कितना ज़्यादा कितना कम, तो दोनों का क्या करना होता है, डिफरेंस। अब हमें पता है 3/4 बड़ा है, ज़्यादा है, 7/12 कम है, तो ज़्यादा में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। 3/4 यानी ज़्यादा में से हमने 7/12 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या करना होता है हमें, जब भी प्लस माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। 4 और 12 का एलसीएम क्या लें, 12 ले लें, क्योंकि दोनों की टेबल में आ जाएगा। अब इस एलसीएम को यानी 12 को 4 से डिवाइड करो, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस का साइन, 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 से 7, 9 - 7 2/12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी 1/6 आर। वैभव ने कितना ज़्यादा टाइम तक काम किया है, 1/6 आर उसने ज़्यादा लिए हैं एज़ कम्पेयर टू माइकल। इसने ज़्यादा तो काम किया, बट कितना ज़्यादा काम किया, 1/6 आर के लिए, 1/6 आर के लिए वैभव ने ज़्यादा काम किया है।